जो हमारे सनातन की रक्षा कर रहे हैं। देश का विकास चल रहा है, गरीबों तक सारी चीज़ें पहुंच रही हैं, बीजेपी सरकार की तरफ से है। और दिल से यही चाहेंगे कि सब लोग जुड़ें और बीजेपी की सरकार पुनः वापस मोदी जी केंद्र में बैठे। समझो क्यों परिवर्तन चाहती है? परिवर्तन देखा, जब परिवर्तन होता है तो जनता का विकास होता है जी। और जब परिवर्तन नहीं होगा जनता का विकास नहीं होगा। सरकार की है, बिल्कुल सरकार की है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भाजपा सारे काम सही कर रही है, कमियां हैं उसमें, उस कमियों को दूर करना चाहिए उन्हें। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उस पर उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। शंकर अय्यर जी हैं, कुछ उन्होंने बोला है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो है उसके पास परमाणु हथियार है, अगर हम कुछ करेंगे तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले सैम अंकल आए थे कोई, उन्होंने बोला था कि अगर मतलब कांग्रेस की अगर कुछ आएगी सरकार तो हम ऐसा करेंगे कि जैसे मतलब जो प्रॉपर्टी जिनकी ज़्यादा है उनकी प्रॉपर्टी हम उसको लेकर के मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे गरीबों में। नमस्कार दर्शकों, बुलंद क्रांति न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हम पुनः लोकतंत्र के महापर्व चुनावी सर्वे में निकल पड़े हैं। आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज संसदीय क्षेत्र के विधानसभा करछना क्षेत्र के एक सब्जी बाजार में है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के लगने वाले इस सब्जी बाजार में ज़्यादातर किसान या फिर छोटे व्यापारी हुआ करते हैं। यह वो व्यापारी हैं जो लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर किसी भी राजनीतिक नेता को सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। आइए हमारे साथ बात करने के लिए कुछ यहाँ पर ग्रामीण हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता को निभाते हुए किसको शासन सत्ता सौंपने का काम करेंगे। इस बार क्या आप लोगों की भूमिका होने वाली है, किसको शासन सत्ता सौंपने वाले हैं? अब हम शासन सत्ता जो हमारे सनातन की रक्षा कर रहे हैं, देश का विकास चल रहा है, गरीबों तक सारी चीज़ें पहुंच रही हैं, बीजेपी सरकार की तरफ से है। और दिल से यही चाहेंगे कि सब लोग जुड़ें और बीजेपी की सरकार पुनः वापस मोदी जी केंद्र में बैठे। बीजेपी आपको इतना क्यों पसंद है? बीजेपी इसलिए पसंद है कि वह हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए उसके तमाम ऐसे नेता हैं जो हमेशा लगे रहते हैं। माननीय मोदी जी ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिनके द्वारा गरीबों तक हर एक सामग्री पहुंच रही है। कानून की व्यवस्था जो है बेहतरीन है। पुलिस अपने स्वतंत्र परम स्वतंत्र रूप से नौकरी कर रही है। किसी नेता का, किसी प्रतिपक्ष का, विपक्ष का कोई दबाव उन पर नहीं पड़ रहा है। नाम हमारा राम कैलाश। राम कैलाश। दादा, क्या माहौल है इस बार, किसकी कुछ सरकार बनाने वाले हैं? देखो सरकार तो देखो इस समय देश की जनता के हिसाब से कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा। जनता परिवर्तन चाहती है। हाँ, समझो। क्यों परिवर्तन चाहती है? परिवर्तन देखा, जब परिवर्तन होता है तो जनता का विकास होता है जी। और जब परिवर्तन नहीं होगा जनता का विकास नहीं होगा। हाँ, लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसी क्या कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से आप परिवर्तन देखना चाहते हैं? नहीं, ये तो देश की अंतर्राष्ट्रीय बात है। जिस देश में परिवर्तन होता रहता है उस देश का ज़्यादा विकास होता है, हम तो देखते हैं। यानी कि आपका यह मानना है कि जो भी सत्ता में है उसकी समय समय परिवर्तन होना जरूरी है। हाँ, तो आपके नज़रिए से इस बार क्या कुछ माहौल है, किसकी शासन सत्ता आने वाली है या बनाने वाली है? देखा, अब के माहौल तो हमको ही समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ परिवर्तन तो होगा ही। परिवर्तन होगा? हाँ, आपको ऐसा लग रहा है? लग रहा है। तो प्रयागराज में मतदान होना है। हाँ, तो क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए हम तो भाजपा को वोट देंगे क्योंकि केंद्र में हमें भाजपा चाहिए। क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय उसके लिए होती हैं हमारे हिसाब से। और जो अभी तक जो हमें काम सही लगा है, जैसे कि कुछ बड़े निर्णय हुए हैं, जैसे राम मंदिर बना है। राम मंदिर बना है, धारा 370 हटी। धारा 370 हटा है। देश में पहले जहाँ देखो कहीं ब्लास्ट हो रहा है, बम्बई ब्लास्ट, मद्रास ब्लास्ट, चेन्नई ब्लास्ट, हर जगह। हाँ, तो हर जगह लिखा रहता था कि फलाने चीज़ मत छुइए, यहाँ पे बम हो सकता है। तो वो सब चीज़ अब नहीं है। जो जैसा कर रहा है उसको उस हिसाब से जवाब दिया जा रहा है। यानी इस बार आस्था धर्म इसी पे चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, उस पर हो रहा है। इसके अलावा काम भी किया उन्होंने। बेरोजगारी महंगाई नहीं है? बेरोजगारी महंगाई है, उसका कारण है। उसका कारण यह है कि जिस प्रकार से देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से कोई भी सरकार आ जाए वो इसे नहीं ख़त्म कर सकती। भले दावे कितने भी कर लें कि हम बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे, जनसंख्या इतनी हो चुकी है। अभी एक पोस्ट निकलती है तो उसके लिए लाखों फॉर्म पड़ते हैं। तो इसका सलूशन किसी के पास नहीं है। सलूशन यही है कि कड़े से कड़े कानून को लाया जाए
जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार को सरकार लाना। अभी आप हाल ही में देखा होगा तमाम प्रकार की वैकेंसियां निकाली गई, लेकिन सभी वैकेंसियां जो निकाली गई हुआ उसका पेपर लीक हो गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है ना? जिम्मेदार सरकार की है, बिल्कुल सरकार की है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भाजपा सारे काम सही कर रही है, कमियां हैं उसमें, उस कमियों को दूर करना चाहिए उन्हें। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उस पर उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। भाई कार्रवाई उनको हटाइए जो भी है। लेकिन सरकार द्वारा तो कहा जाता है कि जो भाजपा की लॉ एंड ऑर्डर वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, उसके बावजूद इस तरह के देखने को मिल रहा है। नहीं, निचले स्तर पर कुछ कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ सही है भाजपा का, कुछ कमियां हैं निचले स्तर पर। लेकिन लोगों के पास दिक्कत यह है कि अगर हम भाजपा को वोट नहीं देंगे तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, किसको वोट देंगे। विपक्ष में बहुत सारे इंडिया गठबंधन, यूपी से कांग्रेस है। बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनके कांड ऐसे हैं ना कि वो जैसे अगर वो कुछ ना बोलें तो हम ये मन बना सकते हैं कि चलो हम उनको वोट देंगे, लेकिन जब वो कुछ ऐसा बोल देते हैं बीच बीच में कि लोगों का ये हो जाता है कि यार जब ये ऐसे बोल रहे हैं तो सरकार बनने के बाद क्या करेंगे। अभी कुछ लोग हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं कि हम हो जाएंगे तो फलाने जाति को हम ऐसा कर देंगे, उस जाति को हम ऐसा कर देंगे, उस जाति को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। उन्हें अगर बोलना चाहिए राजनीति करनी है, सबको उन्हें बराबर लेके चलना चाहिए। यानी भाजपा के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं वो जातिवाद की राजनीति करती हैं। जातिवाद की राजनीति करती है, लेकिन कुछ ऐसा बीच बीच में वो बोल देते हैं। जैसे अभी जो मणिशंकर अय्यर जी हैं, कुछ उन्होंने बोला है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो है उसके पास परमाणु हथियार है, अगर हम कुछ करेंगे तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले सैम अंकल आए थे कोई, उन्होंने बोला था कि अगर मतलब कांग्रेस की अगर कुछ आएगी सरकार तो हम ऐसा करेंगे कि जैसे मतलब जो प्रॉपर्टी जिनकी ज़्यादा है उनकी प्रॉपर्टी हम उसको लेकर के मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे गरीबों में। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप किसी की प्रॉपर्टी को लेकर के दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो आपके नज़रिए से किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होना चाहिए? चुनाव इधर मुद्दे विकास के हैं, विकास का मुद्दा है। इसके अलावा जो है धर्म का मुद्दा तो है, ये तो कोई ना कहा नहीं सकता कि धर्म का मुद्दा नहीं है, क्योंकि मैं क्लियर बोलता हूँ कि धर्म का मुद्दा है। अब ये कोई नहीं कह सकता हाँ धर्म का मुद्दा नहीं है, विकास खाली है। धर्म का भी मुद्दा है और विकास का भी मुद्दा है। तो राम मंदिर बन गया है, वो तो आस्था का विषय है, उससे कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा? रोजगार यार पहले कहते हैं आस्था आपकी, आप कहीं भी अगर कुछ हर जगह से हारेंगे तो आप किसके पास जाएंगे? आस्था के पास ही जाएंगे, भगवान के पास ही जाएंगे। भगवान हमारा ऐसा कर दीजिए। अब ये मुद्दा 500 साल से पेंडिंग था, 500 साल से किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसमें हाथ लगा दे या कुछ डिसीजन ले सके। तो क्या भाजपा सरकार ने इसे बनवाया? भाजपा ने सरकार ने बनवाया, ये तो कोर्ट का आदेश था। तो कोर्ट का आदेश 500 साल पहले, इससे पहले क्यों नहीं हुआ?